मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर और राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज का एक नेक्स्ट सेशन। और उम्मीद है कि आप चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आप भी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद और इसी प्यार के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको फ्रैक्शन सारी याद होंगी, क्योंकि शनिवार रविवार छुट्टी थी और आप में से बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं। तो आप डेली इस क्लास को करते रहिए, इसका बड़ा फायदा होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बेसिक फ्रैक्शंस याद होंगी और उसी पे अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे, क्योंकि उन चीजों को हम पहले ही कर चुके हैं। आइए मेरे बच्चे, 91.66 कैसे सोल्व करें? तो आप कहेंगे सर 100% माइनस 8:1/3% कर लेते हैं, क्योंकि 8:1/3 का मतलब होता है लगभग 8.3333। इसकी फ्रैक्शन एक, इसकी 1/12 सोल्व कर लेंगे। चलिए, आप कहेंगे हाँ जी। यहाँ आइए मेरे बच्चे, 41.66%। जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सेम वही काम कर लेते सर, 50 माइनस 8 से 1/3%। सर 50% की 1/2 और 8 से 1/3% की 1/12। 6 में से 1 गया, 5/12। अब आइए 18.75%। तो 18.75 का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए, क्रैक करके जल्दी बताइए कैसे करें। जल्दी बताइए मेरे बच्चे। आप एक बात बताएंगे कि सर, आपने एक बात बताई थी कि 37.5%। चाहे तो 37.5% को 37.5% लिख लेते। सर इसकी फ्रैक्शन थी 3/8। क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? 3/8। हाँ है ना, 3/8। अब जरा इसे निकालिए, क्या आपकी समझ बैठ रही है यहां पे? तो आप कहेंगे सर अगर इसका आधा कर दें तो आएगा 18.75। इसका आधा करोगे तो 3/16, तो फ्रैक्शन आ जाएगी 3/16। हाँ है ना। मतलब चीजों को अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आप घुमाने की कोशिश किया करें। 3/16। अरे हाँ है ना। कुछ बच्चे इसको और भी तरीके से क्रैक कर रहे हैं, 25% माइनस लेके आ रहे हैं। वो भी एक इसका सही तरीका है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 25% ले लो, -6 से 1/4% ले लो। बिल्कुल 6.25 घटाएंगे तो मेरे बच्चे यही आएगा उत्तर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। 25% की 1/4, 6 से 1/4 की 1/16, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे कितना? 4 में से 1 गया, 3/16। तो आप यहां से भी क्रैक कर सकते हैं इस फ्रैक्शन को। बिल्कुल ठीक है। बताइए जी। तो आप कहेंगे इसको सर कैसे ब्रेक किया जाए? 40% और प्लस में 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/15। सोल्व कर देंगे। यहां आइए मेरे बच्चे, बताइए इस सवाल को। देखते हैं कौन बच्चा कितना जल्दी सवाल को क्रैक करेगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां पे इस परसेंटेज वाली वैल्यू को यहां से घुमा के यहां डाल दें तो कोई बुराई नहीं है सर ऐसा करने में। आप कहेंगे नहीं है सर, और इसकी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी सर? 100% की फ्रैक्शन एक, और 100 में से 12.5 घटाएंगे 87.5। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। 8 एकम 8 में से 1 गया, 7/8। तो 7/8 गुना 81.6। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अरे हाँ है ना। आपको भाग देना आता नहीं आता? देखिए फिर से समझाता हूं। इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 100% माइनस 8.5। आप ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसको नहीं कर सकते। आप इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़ लीजिए। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा आसान लग रही है। जो आपको आसान लग रही है आप ऐसे ब्रेक करिए। 8 एकम 8 ना जाने की 0, 8 दूनी 16। हाँ है ना। तो आंसर आ जाएगा 10.2। 10.2 गुना 7 करना है तो 7 दूनी 14, 70 71.4। हाँ है ना, 71.4। बहुत सुंदर। आप उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। आइए मेरे बच्चे, अब इसे कैसे किया जाए? तो 500 का 111% निकालना है। क्या तरीका होगा सर? सर 500 का 10% ना, 100% कितना होगा सर? 500 ही होगा। सर 500 का 10% कितना होगा सर? 50 होगा। और सर 500 का 1% कितना होगा? 5 होगा। जोड़ेंगे तो 555। आप कहेंगे सर सीधा सीधा गुना कर ले। बिल्कुल गुना कर ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे बच्चों, कल मैं मेंस का एक प्रैक्टिस सेट करा रहा था और वहां एक सवाल बना बहुत ही खूबसूरत, और उसकी कैलकुलेशन आपसे पूछना चाहता हूं क्या होगी। 10,500 है। 10,500। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे इसका 115.56% वैल्यू निकाल के बताइए, और एग्जैक्ट तक उत्तर निकालने की कोशिश करिए। एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करिए मेरे प्यारे। मैं क्या पूछ रहा हूं? 10,500 का 115.56% निकालने की कोशिश करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का कल मीन्स का सेट था, उसका क्वेश्चन है। बताइए मेरे बच्चे, देखता हूं कितने बच्चे जल्दी से कर पाएंगे और कितने बच्चे मेरी बातों को सीख रहे हैं।
बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे सर ये आप कह रहे हैं अच्छा सवाल है, बिल्कुल होगा, कैलकुलेशन कैसे बैठाए समझ लीजिए, एक आप बता दीजिए फिर हम करेंगे सर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कई हिस्सों में मैं ब्रेक करता हूं। ये बताओ 10,500 का 100% क्या होगा, बिल्कुल धीरे धीरे डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करो। तो आप कहेंगे सर 10,500 का 100% 10,500 ही होगा, हाँ है ना। 10,500 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1,050 होगा, 1,050 होगा। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। मेरे बच्चों 5% कितना होगा, तो 10% का आधा करेंगे, तो भैया 10 का आधा है तो इसका आधा करेंगे तो 525 है, हाँ है ना। और मेरे प्यारे बच्चों यहां तक किसी भाई को दिक्कत है? तो ये हो गया 100, 10, 110, 5, 115। तो ये उत्तर आ गया मेरा 115, लेकिन मुझे चाहिए 5, 6। तो मेरे भाई एक बात बताओ 1% कितना होगा इसका, तो आप कहेंगे सर 1% हो जाएगा कितना, 105। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं 0.01% बताइए ना, 0.1% बताइए कितना होगा, इस नंबर का 0.1% बताइए कितना होगा। ये चीजें तो पहले डिस्कस हुई हैं भाई। 10,500 है, इसका 100% 10,500 होगा, 10% 1,050 होगा, 1% 105 होगा, 0.15 1% हो जाएगा 10.5, 10.5। आप कहेंगे हाँ सर मान ली बात आपकी, मान ली सर बात। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि 0.5 बताइए कितना परसेंट बना, तो आप कहेंगे सर इसका 5 गुना कर लो, तो इसका 5 गुना करोगे तो 50 और 5 5 25 52.5, 52.5। या आप यूं कह सकते हैं कि सर 1% की वैल्यू आप जानते हो कितनी होगी, 105, और ये 0.5 है तो 0.5 इसका आधा होना है तो 52.5। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज और बताओ, अगर 1% 105 है तो 0.01% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 0.1% इतना है तो 0.01% हो जाएगा 1.05। भाई और डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाना है, आप कहेंगे हाँ। अब मेरे बच्चों मुझे क्या चाहिए यहां 6, तो 0.06%, बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 6 गुना करेंगे तो 6 5 30, 6 कम 6, तो 6.3, 6.3। अब मेरे बच्चों इन सबको जोड़ दो, तो 10, 100, 10, 110, 5, 115 और 5 और 0 6, तो 115.56% बनाई वैल्यू। और यहां अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 5 और 3 8, 5 2 7 और 6 13, 3 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2, 1, तो 1,21,000 जो भी बन रहा है, क्या बन रहा है 12,133.8 उत्तर बन रहा है, माफ करना 12,133.8 उत्तर बन रहा है, 12,133.8 मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को समझ पाए? एक्यूरेट निकालने की बात थी तो एक्यूरेट हमने निकाल दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। और बताइए, मान लीजिए यही नंबर ले लेता हूं मैं 10,500, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मुझे इसका 37.4% बताइए वैल्यू कितनी होगी। 37.4% वैल्यू बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी, मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों 37.4% वैल्यू कितनी होगी, ये मेरा आपसे सवाल है, बताइए जल्दी से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10,500 का 100% कितना होगा, 10,500 का 100% आप जानते हैं 10,500 होगा, 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 10% वैल्यू होगी सर 1,050। मुझे चाहिए 37%, तो 37 को मैं 30% में ब्रेक कर लेता हूं, तो मेरे बच्चे 30% इसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 0 3 5 15 और 3 एकम 3, 3,150। मेरे बच्चों 10,500 का 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे 105, 1% 105, तो मेरे बच्चे कितना चाहिए 7%, 1% होगा 105, तो 7% कितना होगा, तो गुना करेंगे 7 5 35, 7 एकम 7, 735। अब मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं कि 0.1% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10.5, और मुझे कितना चाहिए 0.4, तो 4 गुना करेंगे तो 4 5 20, 10 चौक 40 42, तो 0.4%। अब इधर जोड़ेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 37.4%, और ये वैल्यू आएगी 5 2 7, 5 3 8 और 4 12, 7 1 8 1 9, 3,927, हाँ है ना, ये बनना है ना 3,927। अभी आप ये मत सोचिए कि बहुत समय लग रहा है, नहीं, उस चीज को गोली मार दीजिए, ये समय लग रहा है नहीं लग रहा, क्योंकि यहां मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जब बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, तो शुरुआत में आपको समय की चाल छोड़नी है, शुरुआत में समझने पे ध्यान देना, फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया उसका तो लड़ाई समय की लड़ी रहे। आप मेंस वाले बैच में देख रहे हैं कैसे तुरनमखाई तरीके से सवालों को खत्म किया जाता है। अगर बेसिक समझे तो बहुत जल्दी तोड़ लेंगे। जिसमें मेंस की सवाल की बात कर रहा हूं वो कल इतना खतरनाक सवाल था
कि एक ऑप्शन था 12,134, एक ऑप्शन था 12,124, मतलब डिफरेंस बहुत कम था, तो एक्यूरेट निकालना पड़ रहा था। हाँ है ना, कुछ भाई कह रहे अभी समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं और लेते हैं, यही नंबर लेता हूं 10,500। मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप बताइए इसका 111.11% या सिर्फ 111.1% बताइए, ये मैं जानना चाहता हूं। देखता हूं कितने बच्चे क्रैक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। गुना मत करना, सीधी सीधी तरीका यही रखना है। एक भाई कह रहा कौन से क्लास नोट्स लूं, पहले वाले या वाले? मेरे भाई लगभग दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट बस अपडेटेड हो गया नए वालों में, और कोई फर्क नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों मेरी मेंस की जो क्लास चलती है शाम को 9 से और लगभग चलती है वो 10:30 तक, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा टाइम चेंज आज से करना चाह रहा हूँ। मैं इस क्लास को 8 बजे से लेना चाह रहा हूँ, शाम को 8 से 9:30 तक। कारण क्या है कि मैं 11 बजे फिर ऑफिस से निकलता हूँ, 12 बजे घर पहुंचता हूँ, और फिर पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इतनी लेट क्लास लेना। तो मैं उसको आज रात 8 से 9:30 क्लास लेना चाह रहा हूँ। तो आप सारे बच्चे अपने यार दोस्तों को अपडेट कर देना जो मीन्स का बैच ले रहे हैं कि भाई आज सर की क्लास 8 से 9:30 रहेगी मीन्स की। मेरे बच्चों 111.1% है, तो पहले 100% निकालो, तो सर 100% की वैल्यू खुद ही रहेगी, या मैं लिख के समझाता हूँ धीरे धीरे बिल्कुल। तो सर 100% वैल्यू तो 10,500 ही रहेगी। अब सर ये बताओ 10% क्या होगी? तो सर 10% वैल्यू तो 10,000 ना 1,050 रहेगी, बिल्कुल सही। अब सर 1% क्या होगी? सर 1% होगी 105, और सर 0.1% क्या होगी? सर 10.5 है। तो मेरे बच्चे जोड़ना आसान है, 5 आएगा, यहाँ 5 ही है, बहुत बढ़िया। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 है 11, तो उत्तर आया 11,665.5, 11,665. अरे हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? अब कुछ बात पल्ले पड़ रही है, निकाल पाओगे चीजों को? तो आइए जरा देखते हैं कितने बच्चे दिमाग दौड़ा लेंगे। बताइए मेरे बच्चे। हमें जिंदगी का सहारा होता। मेरे बच्चों हम यहाँ से जो पढ़ रहे हैं परसेंटेज, उससे बैंक का भी एग्जाम क्रैक होगा, उससे एसएससी का भी होगा, स्टेट का भी होगा, सी सेट का भी होगा, हर चीज का होगा। और हर चीज में आप देखेंगे कि आपकी स्पीड तुरंत खाई बन जाएगी। हंसराज मीना इतना आगे का काहे सोच रहे हो गए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर काहे नहीं ध्यान देते? आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप जानते हैं कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर? माफ करना भाई, पेन बदलना पड़ेगा। कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर? इसको लिख लेते हैं 50% जमा 14.28, यानी 14 से 2/7%। मन ही मन में तोड़ना होता है। 50% की 1/2 तो 14 से 2/7 की 1/7, तो 7 दूनी 14, तो ये आएगा मेरे भाई 2 7 14, 7 आ जाएगा यहाँ, और 7 दूनी 14, 2 7 2 9/14। फ्रैक्शन है, बनानी आनी चाहिए आपको। 9/14 ऑफ मेरे बच्चे 259। अब देखिए क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, है ना? तो आप कहेंगे सर देखिए 7 से कट रहा है, तो 7 दिए 21 कट रहा है सर, 7 दूनी 14, 7 दिए 21, कितना बचा मेरे बच्चे? 4 7 49। अब मेरे बच्चे सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? बेसिक है। तो आइए 343% ऑफ 289, बताइए मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए। मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो आप सीखोगे ना, ये आपको लाइफ टाइम काम आना है, हर चैप्टर में काम आना है। और इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा, जीवन में ना रिवीजन करने की जरूरत है ना दोबारा कुछ देखने की जरूरत है, बहुत मस्ती से चलेगा। आइए मेरे बच्चे, देखो यार इस परसेंटेज को मैं यहां से हटा के यहां लगा लूं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई नुकसान होगा या नाराज होंगे मुझसे। आप कहेंगे नहीं होंगे सर नाराज। तो मेरे बच्चे मैं इस परसेंटेज को यहां से हटा लेता हूं, इसे लिख लेता हूं 289%। अच्छा 289 को क्या कर लेते? 300% -10 -1। कोई दिक्कत है ऐसा सोचने में आपको? आप कहेंगे ना इतनी बड़ी दिक्कत तो नहीं है सर। तो मेरे बच्चों ये बताओ 343 का 100% 343 होगा, तो 300% क्या होगा? 3 गुना 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 3 तिया 9 1 10, 1029। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। अब सर 10% की वैल्यू निकालना चाहे तो 34.3 होगी सर, 34.3 होगी, बिल्कुल सही है सर। भाई 343 का 100% 343 है, तो 10% 34.3 होगा। 1% मेरे बच्चे हो जाएगा 3.43, 3.43, तो 3 4 3 7, 4 3 7 3, यानी 37.73 बन गई 11% की वैल्यू। तो मेरे प्यार ना, हाँ 11%। तो मेरे प्यारे बच्चों 300% की वैल्यू है ये, और 11% की वैल्यू है मेरे बच्चों ये, कितनी? 37.73। आप समय की अभी सोचो ही ना, आग लगा देंगे, इतना बेहतर बढ़ा देंगे।
माइनस करोगे ना तो बाबू यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो, जो भाई कुछ नहीं जानते तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 गया 7, या 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पॉइंट, यहाँ 8 में 7 गया 1, 8 में 7 गया 1, यहाँ क्या बचा भैया, तो यहाँ बचा 12, 12 में से 3 गया 9, अरे हाँ है ना, या 9, 991.27, 991.27। अब बस मुझे ये बता दीजिए मेरे उत्तर निकालने से पहले आप में से कितनों ने इसका उत्तर निकाल दिया था, मेरे उत्तर बताने से पहले आप में से कितनों ने आंसर बता दिया था। सूरज राजपूत जी फोटो बहुत अच्छी है आपकी, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे, जो मुझे यही चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझसे पहले निकाल गए तो समझो मैं जीत गया, और अगर आप मेरे बाद निकाल रहे हैं तो समझो मैं हार गया। अब तुम्हारे हाथ में अपने गुरु से जीतना है, गुरु को जिताना है कि नहीं जिताना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरे बच्चे कमेंट करो, जितना हो सके दबा के कमेंट करिए, अपने आंसर रिपीट करिए, रिपीट करने का मतलब आंसर दीजिए कमेंट में कि क्या आंसर आया, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी चीजों को अपने बनाने की, समझने की, हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों कुछ बच्चे ये कहे जी मैं तो इधर ही लेना था परसेंटेज, तो मेरे बच्चे इधर लेते ना तो पहले आपको इसका 300% निकालना होता, फिर 40% निकालना होता, फिर 3% निकालना होता। ऐसा करते तो क्या होता, हमें ये सारे काम करने, हमें सोचना है, घबराना नहीं किसी चीज से, है ना। देखो अगर उड़ना बहुत ऊंचा है ना तो मेरे बच्चे जो उड़ान है ना वो नीचे से ही भरनी है, समझ रहे हो। उड़ना ऊंचा है तो यहां से मजबूती से नींव उठानी अपनी। अगर इसका परसेंटेज निकाले तो मेरे बच्चे 289 का 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे 289 तो 300% कितना होगा, 3 नीम 27, 3 8 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, 867। 300% की कहानी सेट हो गई सर। अब मेरे बच्चे बताओ 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 28.9, तो हमारा चीज 40%, 40 गुना, माफ करना गलत बोल गया मैं, 4 गुना, तो 4 नीम 36, 4 8 32 और 3 35, और 4 दूनी 8 और 3 11। बिल्कुल सही है सर। देखो 10% 28.9, तो 40% 4 गुना, 4 नीम 36 का 6 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 11। अब मेरे बच्चों 1% कितना होगा, मन ही मन में कहते हैं 2.89, तो 1% इतना है तो 3% कितना होगा, भाई गुना कर लेंगे, तो 3 नीम 27, ओहो मैंने गलती, 3 नीम 27 और 3 8 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8। अब मेरे बच्चों 300 जमा 40 जमा 3% जोड़ोगे तो 343% आएगा। मेरे बच्चों लिखने की जरूरत ही नहीं है जी, यूट्यूब पर एक क्लास फ्री चला रहे हैं। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना ये कि इनको जोड़ना है, और ये बिल्कुल बेसिक से बैच है। तो ये 7 आ जाएगा, 6 6 12 आ जाएगा, हासिल आई 1, 7 5 12 और 8 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 6 और 1 7 और 2 9, 8 और 1 9, 991.27 आंसर। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों। राकेश साहब खूबसूरत चुड़ैल, बहुत बढ़िया बेटा। मेरे बच्चे आपको सीखना है ना, सीखना है तो पार्टिसिपेट करिए क्लास में, गलत उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए, पर उत्तर दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, आपने एक काम करना है क्या बाबू, कि अपनी कॉपी लेनी है, रफ कॉपी, और मेरे साथ बैठ के खड़ाखड़ चीजों को सोल्व करना है। लगाइए बुद्धि, लगाइए दिमाग, देखते हैं कितने बच्चे क्रैक करेंगे और कितना जल्दी। सर जी आपके नोट्स कहां पर मिलेंगे, मेरे बच्चों जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे आपको कैरियर में मिल जाएंगे, या ऐसा करेंगे मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, इसके बाद तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मेरे पूरे क्लास नोट्स चाहिए तो आप मार्केट में जाके मेरे क्लास नोट्स परचेज कर सकते हैं, उसमें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो बिल्कुल भी परचेज मत करिए, क्योंकि हम किताबें प्रॉफिट के लिए नहीं बनाते। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम सही कंटेंट आप तक पहुंचा दें, तो वो मैं यूट्यूब के थ्रू भी आपके पास पहुंचा ही रहा हूं। आइए मेरे बच्चे, भाई उत्तर दीजिए, ऐसे बात नहीं बढ़ेगी, ऐसे बात नहीं बढ़ेगी मित्र, उत्तर तो देना पड़ेगा। जब तक तुम मुझसे पहले उत्तर नहीं दोगे मैं हारा हुआ ही रह जाऊंगा। मुझे जिताना है तो मुझसे पहले उत्तर दो। देखो मेरे बच्चे, ये आप पे डिपेंड है कि आप इसे कैसे क्रैक करना चाहते हैं। मेरे मन में तुरंत आया इस परसेंटेज को यहां से हटाओ, इस परसेंटेज को मेरे लल्ला यहां से हटाओ और यहां चिपका दो। तो आप कहोगे सर 500% बनाना कौन सा मुश्किल है, 500% बनाना है तो 100% यही वैल्यू है, 500 का 5 गुना करेंगे, 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, और सर 5 एकम 5 और 4 9, और 5 दूनी 10, 1092 हो गया सर 500%, है ना। बिल्कुल धीरे धीरे प्रति मक्खन के बराबर है, बिल्कुल हलवा बना के खिलाएंगे तुमको। आइए अब मेरे बच्चों ये बताओ इसका 1% क्या होगा, समझने की कोशिश करना बाबू। भाई कति धीरे बता रहा हूं, हर बच्चा समझ पाएगा अगर वो समझना चाहेगा। 218.5 है मेरे बच्चे, इसका 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100% 218.5 ही रहेगा। मेरे बच्चों इसका 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका 10% है 21.85। इसका 1% कितना होगा सर, तो आप कहेंगे सर इसका 1% हो जाएगा 2.185। मेरे बच्चों इन बातों को बार बार रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है, अब पकड़ में आनी चाहिए बात है। तो आप कहेंगे कि सर 1% जो वैल्यू होगी ना वो यहां डेसिमल लग जाएगा, ये यहां से हट जाएगा। अब मुझे 4% चाहिए, मुझे 4% चाहिए। आप कहें 4 क्यों, ताकि 500 में 4 गया 496 में 4% चाहिए, तो 4 से गुना करेंगे, 4 5 20, 4 8 32 और 2 34,
4 एकम 4 और 3 7 है ना, यहाँ डेसिमल आ गया मेरे बच्चे, और 4 दूनी 8, ये वैल्यू ये घटानी है मेरे बच्चे। हटाई तो इसको, तो जीरो को जुड़ती 10 में 4 गया 6, और मेरे बच्चे 14 में 7 गया 7, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। अब यहाँ 11 में 60 गया 3, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 1083.76। अब जल्दी से बताइए कि मुझसे पहले कितने बच्चों ने आंसर निकाल लिया था? सिर्फ यस सर लिख दीजिए, मैं मान लूंगा आपने मुझसे पहले निकाल दिया था, और जिनका नहीं निकला वो नो सर लिख लो। जल्दी बताइए। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। और जिनका उत्तर नहीं निकला कॉपी में लिखो कि राकेश सर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, लिखो। आइए मेरे बच्चे, क्रैक करिए इसको, मुझसे पहले आंसर देना है। अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो मेरे साथ जुड़े रहना और कुछ नहीं करना इसमें। एक भाई कह रहा सर कतई जवान लग रहा। बहुत बढ़िया बाबू, जवान है, जवान ही मरेंगे। बुढ़ापा है हमारे दुश्मनों के, और हमारे दुश्मन है पाकिस्तान में। आइए, हमें जिंदगी का, अजीत विश्वकर्मा, रजनीश कुमार, जीएस मोनू, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। पूजा, ज्योत्सना, सुस्मिता, रहस्य, भाई रहस्य भी नाम हो सकता है किसी का। आइए, ये कैसे रहस्य था? आइए मेरे बच्चे, कैसे क्रैक करना है ये आपको डिसाइड करना है मेरे बच्चों। मैं इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं कि 175% जमा में 6.66%। आप कहेंगे हाँ सर ब्रेक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100% की फ्रैक्शन 1, 75% की फ्रैक्शन सर 3/4, भाई लिख सकते हैं ना 75 को 3/4, है ना पक्का। और 6.66 को क्या लिखेंगे भाई, ये होता है 6 सही 2 3%। फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 6 सही 2 3%, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे 175 को आप जानते हैं कितना बन जाएगा, 7/4। आप कहें कैसे कैसे सर, 25% 1/4, 25 का 7 गुना 7/4, और 6 से 2 3% की फ्रैक्शन होती है 1/15, तो 15 चौकू 60, 15 7 105 और 4, तो उत्तर आएगा 109/60। समझते हैं कि नहीं समझते? जल्दी से बताइए। हमें जिंदगी का सहारा न होता। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो फ्रैक्शन बनानी तो 109/60 गुना कर देना मेरे प्यारे बच्चों 111 से, है ना। गुना कर देना 111 से और हमारा आंसर आ जाना। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है, हमें ऐसे करना नहीं है। हमें आसान कौन सा पड़ेगा? हम 111 को बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसकी 100% भाई परसेंटेज यहां से उठा के यहां टेक लिया मैंने, समझ लो यहाँ ही नहीं, तो 176.66 आया। टाइम की चिंता नहीं लेनी। 10% कितना होगा, 1 डेसिमल और आ जाएगा, 17.666, और 1% और आ जाएगा तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा मेरे बच्चे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात को? वो वाला नहीं जो यूट्यूब पे आता है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं आप? वो नहीं। आई, अब जोड़ेंगे तो 6 6 6 12, 6 3 18 और 1 19, 6 6 12 और 7 19 और 1 20 है, हाँ ठीक है। और 6 7 6 13 और 1 14 और 2 16, 7 1 8 1 9, तो 196.00926 आए ना। बहुत सुंदर। हमें हर तरीके से उसको बढ़ाना। यहाँ प्रैक्टिस ही इस चीज की चल रही है कि हम कितना फास्ट हो सकते हैं। बहुत समय लगेगा लेकिन मस्त हो जाओगे आप, तंदुरुस्त हो जाओगे। और उसके बाद फिर आपको एक एग्जाम नहीं देना, जो एग्जाम निकल रहे सारे देने, क्योंकि आपके सारे ही क्लियर होंगे, ये मेरा दावा है। एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं, बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। करिए मेरे बच्चे। एक भाई कह रहा है ये रिकॉर्डेड क्लास है, हरामखोर यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास लाइव कैसे चल सकती है? और कह रहा अब की बार मैंने आपको जिता दिया था, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। एक भाई कह रहा परसेंटेज आप पूरी कराएंगे यूट्यूब पे? ढक्कन करा देंगे बस, तूने कह दिया तो तेरी बात माननी पड़ेगी मेरे भाई। बताओ जी भाई, उत्तर दो, मुझे हराओ तभी तो मैं जीतूंगा, और तभी आपके लिए आगे काम करके दूंगा। मुझे हराओ। देखिए यार, आसान सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। कैसे करें 75% की फ्रैक्शन 3/4? कुछ नहीं आता तो ऐसे कर लेते हैं 260, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 6 24, बचा कितना, 2 4 5 20, तो 3 5 15, 3 6 18 और 1 19 195। मैं गुना भी सीखूंगा, सब सीखूंगा वो, लेकिन लेटर ऑन। 30% निकालेंगे, 3/10, 0 कट जाएगा, 32 3 होता है 96, 4 5 11, 9 9 18 और 1 19, 1 और 1 2, 291। गुना भाग में समय लग रहा, मार दो गोली, लगने दो, अभी वो सिखा ही नहीं रहा मैं, अभी तो मैं परसेंटेज तोड़ना सिखा रहा हूँ। सही वक्त आने पे वो भी सीखेंगे। हमें जिंदगी का सहारा न हो तो। बताइए मेरे बच्चे। बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे बाबू, तुम तो जानते हो अपना तरीका। धीरे चलते हैं पर तंदुरुस्त चलते हैं।
हमें जिंदगी का सहारा न होता। बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कति प्यार से समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। कहता है 49% ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी मैं ये कह सकता हूं कि वाई की जो वैल्यू है ना वो एक्स का 49% है। अच्छा 49% की क्या फ्रैक्शन बनाओगे? 49/100 ही रहनी, क्योंकि 49 कटना तो है नहीं किसी से, है ना। 50 माइनस 1 करोगे तब भी यही कहानी आनी। यही तो वैल्यू है वाई की, यही वैल्यू तो है मेरे बच्चे वाई की। आप कहोगे हाँ सर। अब वो ये कह रहा है कि वाई परसेंट ऑफ 50, भाई परसेंटेज यहां से हटा के यहां टेक दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? 50% ऑफ वाई। तो ये वैल्यू वाई की थी, इसका 50%, 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया सीधा। अरे हाँ है ना, ये मेरे बच्चे आपका आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है कि हमारे ऑप्शन में कैसे है। हो सकता है ये चीजें परसेंटेज में बांट रखी हो, है ना। अगर परसेंटेज में बांट रखी होगी तो ये कितना आएगा? तो आप कहेंगे 24.5, तो हम कहते हैं 24.5% ऑफ एक्स। हो सकता है ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा हो कि 49/200x। तो जैसा दे रखा होगा वैसे देख लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं ऐसी बात की। हमें जिंदगी का सहारा न हो। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट रोज चल रहा है उसकी क्लास आज 8 बजे से होगी। तो आप अपने यार दोस्तों को बता देना, कहीं वो 9 बजे मेरा इंतजार करें, क्योंकि 9 बजे वाली क्लास खत्म होती है 11 बजे, घर पहुंचते हैं 12 बजे, रात काली हो जाती है। हमें जिंदगी का सहारा न होता। कहता है व्हाट टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। कहता है 180 के 15% में क्या जोड़ें कि 360 का 20% आ जाए। तो मेरे भाई 360 का 20% जानते हो क्या होता है? भाई 360 का 20% सीधा सीधा आता है 72 आ जाता है। और 180 का 15% कितना होता है? 27। आपको जी नहीं पता, छोड़ दो ना, नहीं पता तो ये बताओ 180 का 100% कितना हुआ? 180 का 10% कितना हुआ? 18। तो 10% 18 है तो 5% क्या होगा? 9। तो 10 और 5% कितना हो गया? आप कहेंगे पूरा हो गया सर 15%, तो ये 27। तो कह रहा 27 में क्या जोड़ दे के 72 आ गया। बोगस चीजें, सिर्फ परसेंटेज उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों, नथिंग एल्स। जिंदगी का सहारा न होता, हमें जिंदगी का सहारा न होता। आइए मेरे बच्चे 40% 60%, देखो रेशियो निकालोगे 20/60, 20×2=40। तो 2a+2b। अरे बाबू यहाँ 3 था, 3a-3b। अब आपको ए बी का रेशियो लेना है। तो देखो यार ए बचेगा, ये 5 भी होगा, इधर उधर लोग, भाई ये 2a उधर जाएगा माइनस का, 3 में से 2 गया, ए बचा, और ये 3 भी इधर आएगा प्लस का। तो a बाई बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 5/1। हाँ है ना, यानी a की वैल्यू 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों b की वैल्यू 1। अगर a की वैल्यू 5 है तो 5×3=15 और b की वैल्यू 1 है तो 2×2। ये 5×2=10 और 3×1=3। तो 15 में 2 गया 13, 10/3 13, इधर आ गया 1। बताइए मेरे बच्चे। किया बाबू? देखिए मेरे भाई, बहुत धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से सवाल को समझाऊं कि कैसे कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, उन बातों पे चर्चा करते हैं। एक भाई जिसको कुछ नहीं आता वो समझे। कहता है बी इक्वल टू a%(5)। जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसे लिखोगे, भाई बी जो है वो ए का 5% है, या a%(5) लिख लो या 5% ऑफ ए, बात एक ही। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/20। भाई मैं a%(5) लिख लो या 5% ऑफ ए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मैं समझा चुका हूं। तो यहां से अगर आप बी और ए का रेशियो निकालोगे ना मेरे बच्चे, तो ये आएगा 1/20। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ए की वैल्यू 20 होगी तो बी की वैल्यू 1 होगी। पक्का? आप कहेंगे हाँ। या आप थोड़े और समझदार अगर हो जाएं तो यही तो कह रहा है कि बी जो है वो ए का 5% है। 5% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/20। तो किसका है मेरे बच्चे? ए का। ए का यानी ए 20 है तो 20 का 5%, तो 20 का 5% क्या हुआ? 1। तो इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई 1। आप कहेंगे हाँ सर, ये बात कुछ कुछ तो पल्ले पड़ रही है। तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू 1 है तो 1 का 20% क्या बना? 20% रह जाएगा। 1 को 20% से गुना करेंगे 20% आएगा। अब हमें देखना है कौन सा आंसर मेरा 20% आएगा। ध्यान रखना, ए की वैल्यू मेरी क्या है मेरे बच्चे? 20। अगर 20 यहां रखूंगा तो 20 से 20 कट के तो 50 रह जाएगा, तो आंसर ही नहीं होगा। 20 का आधा करेंगे 10, 10 को 50, 10 का 50 निकालेंगे, वो भी आंसर नहीं होगा मेरे बच्चे। आए ना, यहां देखते हैं। ए की वैल्यू 20 रखेंगे, 20/2 कितना आया? तो 20/2 आया 10। तो 10 का 20% नहीं बनेगी बात। यहां रखो, ए की वैल्यू क्या आई? 20। तो 20 को 20 से कट के 1, तो 1 का 20%, 20%। तो आंसर डी मेरा सही।
आंसर डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही। जिन भाइयों को अभी भी समझ में नहीं आया वो इस बात को समझो कि ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 1 है। हाँ है ना? तो बी की वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो एक का 20% 20% रह जाएगा। हाँ है ना? एक का 20% कितना होता है? आप पूरा सोल्व करना चाह रहे थे, एक का 20% ही होगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर आ रहा 0.2। अरे हाँ है ना? आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो आप बी की वैल्यू इन ऑप्शन में रख के ना, ए की वैल्यू ऑप्शन में रखिए, देखिए और किस में आंसर 0.2 आ रहा है। मैंने कहा एक का 20% समझो, परसेंटेज में रखें तो 20 ही बना, तो अब ए की वैल्यू रख के देखो किस में 20 बन रहा है। हाँ है ना? हमें जिंदगी माफ करिए करिए। बताइए मेरे बच्चे, या चलो इससे पहले आसान लेता हूं ताकि आप समझ पाए। इसको बताइए, फिर उस पर लाता हूं। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता 50,000 का 120% का 0.08%। मेरे बच्चे आप जानते हैं कि का मतलब गुना होता है, और आपको ये भी कह दिया कि परसेंटेज इधर उधर आप मस्ती से शिफ्ट करा सकते हैं। अगर आप शिफ्ट परसेंटेज को कर सकते हैं तो आप इस परसेंटेज को यहां ले लें, किसी को कहीं पे भी ले लें, 2% 2 रहने चाहिए। अब सोच समझ के उत्तर देना मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान सवाल है। देखिए कुछ नहीं आता तो पूरे का पूरा डिटेल ही कर देंगे, है ना? हम वो काम कर ही सकते हैं। आप ये बताइए, अगर मैं इस परसेंटेज को मेरे बच्चे यहां से काट के यहां डाल दूं तो आपको आपत्ति है? आप कहेंगे सर आपत्ति तो नहीं है। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि 100% की फ्रैक्शन एक होती है, तो 50,000% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 2 जीरो कटने के बाद 500 बची, और 500 में 2 जीरो कट के डेसिमल हट गया तो 5 आया। 5 गुना 120% की फ्रैक्शन 20% की 1/5, तो 120 6 गुना है तो 6/5, और यहां बचा 8, तो आंसर आ गया 48। फिर से समझाता हूं, मैंने क्या कहा मेरे बच्चे कि मैं ये परसेंटेज यहां से हटा के यहां लगा देता। तो आप जानते हैं 100% की फ्रैक्शन 1, तो 50,000% की फ्रैक्शन 500। अब 120% पे आते हैं मेरे बच्चे, बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी? तो आप कहेंगे सर 1/5। और मैं कहूँ 120% की फ्रैक्शन कितनी? तो आप कहेंगे सर 6 गुना, तो 6/5 आए ना, तो ये आ गया 6/5। यहाँ क्या बचा था? 0.08। अब आप इस बात से बखूबी समझते होंगे कि डेसिमल हटाएंगे बटे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो कट जाएगा। तो मैंने इस बात को डायरेक्ट ही लिख दिया था यहाँ कि भाई यहाँ 8 बचा और यहाँ मेरे बच्चे सिर्फ 5 बचा, तो 5 से 5 कटा, 8 6 48 मेरा उत्तर आ गया। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। बताइए। जितना आसानी से जितना जल्दी ब्रेक कर सकते हैं करिए। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। पलन पांडे, सरोज कुमार, नवीन सर का चेला, नवीन सर कौन है भाई? अभिषेक कुमार, शिल्पी यादव। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ। रवि रंजन राज ऑफिस लाइन। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है, मैं चूंकि परसेंटेज इधर उधर ले सकता हूं तो मैं इस परसेंटेज को यहां से हटा के यहां लगा दूं। आपको आपत्ति है? आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं है। 3800 का 3800% की फ्रैक्शन 38, ये 25/9 है ही मेरे बच्चे, इसमें अपने को दिक्कत नहीं, दिखाई तो दे रहा है ना डाटा? ठीक है। 15% 5% की फ्रैक्शन 1/20, 15% 3/20। आप कहेंगे हाँ जी। और यहाँ क्या है मेरे बच्चे? 9। ओहो 9 नहीं 18। अब यार अपने को करना ही क्या है, कटिंग करनी और आंसर आ जाना है। 9 दूनी 18 आएगा, 5 5 25 आएगा, 5 चौक 20 आएगा। अब मेरे बच्चे 2 दूनी 4, 2 19 38, तो 19 30 57, 57 को 15 से गुना कर, मतलब 5 से गुना कर देंगे आंसर। आइए जी, जल्दी से बताइए। हमें जिंदगी का सहारा ना होता, ये 2022 सीजीएल के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने मैं करा रहा हूँ, जो अभी 40 सेट हुए थे उसके क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए।
आलोक रंजन सर, एडवांस मैथ का क्लास कब से शुरू होगा? कराते हैं मेरे बच्चे, मीन्स के बैच से फ्री होने दे। अभी मेरी लगातार 10-11 घंटे क्लास हो जाती है। सारा चैप्टर पढ़ाइए सर, हम बैच नहीं ले पाए रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए तो सही। देखिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको किसकी फ्रैक्शन पता है, किसकी फ्रैक्शन नहीं पता। आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन पता है, 1/3 होती है सर, निपटा दिया। सर इसकी याद नहीं आ रही, छोड़ दो। ये याद आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर 35% की याद है। 35% की क्या थी सर? 5 का 7 गुना था, तो 5%, 1/20, 7 गुना 7/20 था। ये 35 का आधा है, तो 7/40 हो जाएगी। सर इसकी फ्रैक्शन याद नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, इस परसेंटेज को यहां लगा दो। तो 7200% की फ्रैक्शन क्या आ गई जी? 72। और अब ये नॉर्मल नंबर बन गया, 4×3 = 12 और 1 13/4। अब मेरे बच्चों कैलकुलेशन है तो आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो देखिए 4×3 = 12, 12×6 = 72, है ना, 12×6 = 72। अब मेरे बच्चों देखो, अब कुछ नहीं करना, इसे मतलब सोल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन, और तो कुछ बचा ही नहीं। 2 से काटेंगे 20 बचा, 2×3 = 6, तो 13×3 = 39, को 7 से गुना करेंगे, 7×9 = 63, और 7×3 = 21 और 6 = 27, 273, और बटे कितना बच गया मेरे बच्चे? 20। 20 को भी 2×10 लिख लो। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2×3 = 6, 2×6 = 12, और 2×5 = 10, 136.5। अब 10 था तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो 13.65 ऑप्शन, है ना। गुना भाग में जल्दी मैं भी सिखा ही नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ परसेंटेज की फ्रैक्शन को ब्रेक गेम सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी से ब्रेक कर सकते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों पावर है, इस पूरी ब्रैकेट की पावर है 1/9। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी ब्रैकेट की पावर है 1/9, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चों 0.08% है, यहाँ है। देखिए कुछ काटना पीटना तो है नहीं। आपको एक बात समझ आ गई कि यहां परसेंटेज हटाएंगे तो मेरे बच्चे 2 जीरो तो परसेंटेज की होगी, और 2 डेसिमल हो गए तो कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो। यहां देखोगे तो 2 तो परसेंटेज की जीरो हो गई, और 3 डेसिमल की, तो 5 जीरो। तो मेरे बच्चे हम यूं कह सकते हैं, यहाँ 4 जीरो आएंगी बटे में, यहाँ 5 जीरो आएंगे, तो 5 और 4 9 जीरो हो गई। ऊपर पावर 9 है, तो मेरे बच्चे मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻9, और पूरी की पावर 1/9। समझने की बात है। ऊपर देखें तो ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? 8 8 8, 8 3 बार आ रखा है। अब 8 3 बार आ रखा है मेरे बच्चे, तो 8 की पावर 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 9, हाँ है ना। 9 से 9 कट गया, 2/10 का मतलब 0.2 है। कहीं आंसर ऑप्शन डी। जिन बच्चों को समझ नहीं है दोबारा बता दो, ये आपके एग्जैक्ट अभी के पेपर का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे, इसका फ्रैक्शन देखिए, अब कुछ और तो है नहीं जो काट पीट दूं मैं, तो मुझे तो सिंपली सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको बनाऊंगा 0.08, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100, और ये डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो और भी तो लिखनी पड़ेंगी। आप कहेंगे हाँ, तो यहां बटे में आएगी 4 जीरो, यहां बटे में 3 ये, और ये 5 जीरो, तो 5 और 4 9 जीरो हो गई बटे में, बाकी तो गुना है सारा। 9 जीरो हो गई, मतलब मैं इसे 10 की पावर 9 लिख सकता हूं। बहुत सुंदर। ऊपर देखें तो 8 क्या हो गया? 8 की पावर 3, और 8 को 8 की पावर 3, और मेरे बच्चे 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, तो 3×3 = 9 हो जाएगा, तो 2 की पावर 9, और पूरे की 1/8 पावर लेनी, 1/9, तो निकालेंगे तो 2/10 आएगा, और 0.2 आंसर आएगा, हाँ ना मेरे बच्चे। हमें जिंदगी का सहारा न होता। और इस पावर के गेम को समझ भी लीजिए जो भाई कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं कहूं a की पावर 2 की पावर 3, दूसरे केस में मैं कहूं a की पावर 3 की पावर 2, यहां मैं कहूं a की पावर 2 की पावर 3, और अगले में मैं कहूं a की पावर 3 की पावर 2। ये चारों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। करना कैसे है? या 2 या 6, तो a की पावर 6, यहां होगी तो 3 दूनी 6, तो a की पावर 6। ये जो ब्रैकेट होती है ना मेरे बच्चे, इस ब्रैकेट का मतलब सीधा गुना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो 3×2 करो या 2×3 करो, बात एक ही। लेकिन यहां देखिए, यहां जो पावर होती है ना, वो हमेशा ऊपर से नीचे ऐसे चलती है। तो यानी 2 की पावर 3 निकालो, 2 की पावर 3 क्या हुआ? 8, तो यह आएगा उत्तर a की पावर 8। यहां क्या होगा? ऊपर से नीचे, तो 3 की पावर 2 करो, 3 की पावर 2 क्या होगी मेरे बच्चे? 9, तो ये उत्तर a की पावर 2 आएगा। तो इनमें बेसिक डिफरेंस समझ के चलिएगा, ठीक है। आइए आगे, आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी से बताइए। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से उठा रखी गाड़ी, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। समझो अभी तो इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, फिर पेट्रोल चलाएंगे, फिर डीजल पे चढ़ाएंगे, फिर वो हवाई जहाज वाला तेल इस्तेमाल करके उड़ाएंगे, क्योंकि आपने उड़ना भी तो है भाई। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 400 का 25%, कितना हो गया? 100, सीधा।
1260 का 35%। भाई 35% की फ्रैक्शन बताओ तो 5% की आप कहोगे सर जी याद है, बहुत बार बता दिया आपने। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। 35 हो गया 7/20। हाँ है ना। अब बेटा 0 से 0 काटा, 2 से काटोगे 63, तो 7×3 = 21 है ना। और 7×4 = 42 और 2 = 44। पक्का जी। अब आ जाए यहाँ, तो मेरे बच्चे इस परसेंटेज को यहां से हटा के यहां लगा देंगे तो जीरो खत्म हो जाएगी। 18 गुना 27 करना है। अब 27 गुना 18 बैठाना है, तो इसमें कौन सी बड़ी आफत है आपको गुना करने में? आप सीधा कर लीजिए, या आप कह देंगे ये 9 गुना 3 है, ये 9 गुना 2 है। आए ना, तो 9 की पावर 2 81, 3 दूनी 6 हो गया, 81 को 6 से गुना कर लीजिए। तो 6 एकम 6, 6 8 48। ठीक है जी। अब आते हैं आगे। तो कह रहा है 1020 में क्या जोड़े कि ये उत्तर आ जाए, तो जोड़ लो पहले। 6 1 7 आया, 8 4 12 आ गया, और भैया 4 4 8 1 9 1 10, तो 1027 आ गया। तो कह रहा है 1020 में क्या जोड़े? 1027 आया, तो आप कहेंगे 7 जोड़ लीजिए। हाँ है ना। तो 7 किससे किसके बीच में मेरे बच्चे? 6 से 10 के बीच में। बहुत सुंदर। ये सारे आपके पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं अभी, बिल्कुल जो फुद्दू फुद्दू सवाल पूछे जाते हैं उस पर। आइए देखते हैं कितना जल्दी आप उत्तर निकाल पाएंगे। हमें जिंदगी का सहारा न हो तो भाई आंसर करिए जितना ज्यादा हो सके। गोलू बेटा उत्तर दे दे। आइए मेरे बच्चे, देखिए फ्रैक्शन तोड़ना सीखिए। मैं कैसे फ्रैक्शन ब्रेक कर सकता हूं, मुझे उसी बात पे फोकस करना है। बताइए जल्दी से बताइए, जो आपको आसान लगता है, जो भाषा आपकी समझ में आती है वो भाषा तोड़िए। करना आपने। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बताओ मेरे बच्चे, बताओ बताओ। ब्रेक आपको ही करना है, आपको आंसर देना होगा। राहुल के 78.5 का क्या करें सर? बताते हैं बेटा, पर पहले तुम तो बताओ, तभी तो पता चले कितना दिमाग दौड़ा रहे हो। इतना सिखाया है, कोशिश करो। गुरुजी पूरा चैप्टर करवा दीजिए, करा दूंगा, पर पहले तुम इसका आंसर दो सारे बच्चे, तब जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। चलो एक बात बताओ, और प्यार से बताना। कुछ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया 78.5 को सेट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, मान लिया। 2.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है? सारी बातें समझा दूंगा। 2.5% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है? आप कहोगे हाँ सर टेबल में लिखी थी एक बार आपने, 1/40। 1/40, हाँ है ना। 1/40। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे क्या चाहिए? 78.5। अगर आपको कुछ भी पहले नहीं पढ़ रहा, देखिए बड़े सारे तरीके से मैं इसको समझाने जा रहा हूं आपको। हाँ है ना, बहुत सारे तरीकों से समझाऊंगा। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि 80। अच्छा अच्छा, डेढ़ है, सॉरी सॉरी सॉरी, डेढ़ 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 डेढ़। माफ करना माफ करना, मैं ढाई गलत ले रहा हूँ उसको। डेढ़ बचा। माफ करना उस बात। बताइए मेरे बच्चे, माफ करना हो, मैं ढाई ले रहा था उसको। अच्छा क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगा दिया। बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज देखिए जी, अगर मेरे बच्चे हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो मन मन में ऐसे भी सोच सकते हैं 8 से 1/2 को। ठीक है ना। या आप इस तरह से सोचिए कि मेरे बच्चे इसका 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 64। तो 70% कितना होगा? 7 गुना, तो 7 चौक 28। हाँ है ना, 7 चौक 28 और 7 छिंग 42 और 2 44, 448। बिल्कुल सही बात है सर। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब एक बात समझाइए यहां से कि अब मुझे चाहिए 8.5% की वैल्यू। तो मैं पहले 1% निकालू, फिर 8 गुना कर लूं, फिर उसको कर लूं, या मैं इस तरह से कर लूं इस चीज को कि भाई समझ लो यहाँ 80% है, थोड़ी देर के लिए 80% है, तो 10% की वैल्यू 64 हुई। तो 80% की 8 गुना, तो 8 चौक 32, 8 छिंग 48 और 3 51, 512। वैसे भी 8 का होता है। ये हो गई मेरे बच्चे 80% की वैल्यू। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चों ये बताओ कि 1% की वैल्यू कितनी हुई, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 6.4। तो मेरे बच्चे 3% की वैल्यू कितनी? 3 चौक 12 और 3 चिंग 18 और 1 19, 19.2। तो मेरे बच्चे अगर ये 3% की वैल्यू है, तो 1.5% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे इसकी जस्ट आधी, तो 2 नीम 18 और 2 छिक 12, 9.6। तो इसका मतलब 1.5% की मेरे प्यारे बच्चों जो फ्रैक्शन होती है वो 9.6 होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? आप कहेंगे ठीक बात है सर, पॉइंट ब्रेक करें, 10 में 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, और ये 0, 502.4।
502 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों 4, हाँ है ना, सही है कि गलत है? सही। तो सर ये वाली वैल्यू आ गई 502.4, 502.4। अब मेरे बच्चे अगले को ब्रेक करते हैं। 36% ऑफ 785, बताइए 36% ऑफ 785। आप फ्रैक्शन बना के तो तोड़ ही सकते हैं, उसमें तो दिक्कत है ही नहीं। अब आप मेरे बच्चे इसको ऐसे समझिए कि भाई ये बताओ 30% कितना होगा, तो आप कहेंगे 78%, 78.5। तो 30% 3 गुना हो जाएगा, तो 3 5 15, है ना, और 3 8 24 और 1 25 और 3 7 21 और 2 23। अब मेरे बच्चों ये बताइए कि 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे 7.85, तो 6 गुना हो जाएगा, तो 6 5 30, 6 8 48 और 3 51 और 6 7 42 और 5 47। अब मेरे बच्चों ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई आपकी 36%। तो इसे जोड़ोगे तो ये उत्तर आएगा 5 और 1 6, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। और यहां करोगे 7 5 12 और 4 3 7 और 1 8। तो अब इन दोनों के जोड़ में से क्या घटाएं कि यह आ जाए, तो मेरे बच्चे 6 4 10 हटाओ, 2 2 4 और 1 5 आया, 8 5 तो 7, 785 से क्या घटाऊं मैं कि 29 गुना 21 आ जाए। तो मेरे भाई 29 को 21 से गुना करो तो यह आ जाएगा 609। आप कैसे गुना करें मेरे बच्चे, इसको 30 मान लो, तो 30 को 21 से गुना करोगे तो आपको 30 गुना 21 630 आ गया। अब एक फालतू जोड़ रखा था, तो 21 एक बार घटा दो, 630 से घटाओगे 609। तो अब 609 आना चाहिए, इसमें से क्या घटा के, तो 609 घटा लो। अब देखो 15 में से 9 गया मेरे बच्चे, क्या है 6, 15 में से 9 घटाया 6, यानी जिस भी यूनिट डिजिट 6 आएगा वो मेरा आंसर, तो यूनिट डिजिट यही 6, तो 176 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है ना, 176 मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल ठीक आंसर होगा, पक्का। आइए अब आगे बताइए मेरे बच्चे। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद डिस्कस हुआ था हमारा, ये कैसे करें सर? सर यहाँ 246 है, यहाँ 612 है, यहाँ पे भी सेम रेट है, यहाँ पे भी सेम रेट है, बीच का साइन है, तो मैं 33.33 कॉमन ले लूंगा, यानी 1/3 बनेगा, और इन दोनों को जोड़ देते हैं सर। तो 2 6 और 2 8 बना मेरे बच्चे, 4 और 1 5 बना, 6 और 2 8 बना, यही बना ना भाई, 4 2 8, 40 और 12 58 और 6 2 8। अब 3 से भाग दे देंगे, जो आएगा 3 दूनी 6 मेरे बच्चे, 2 बचा, 3 8 24, 3 6 18। है कहीं ऑप्शन? नहीं है ऑप्शन ए मेरा आंसर है। बताइए मेरे बच्चे, बताइए मेरे बच्चे, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें भी वही काम करना, और आप चाहते थे यहां पे भी वही काम कर सकते थे, कैसे समझ लीजिए। या चलो इसी में समझाता हूं, यहां बताइए, डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट करके समझाता हूं। मेरे बच्चों एक बात बताइए, यहां 16.4 है, यहाँ 1095, या पहले आप कोशिश करिए फिर मैं समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आइए, क्रैक करने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना है 16.4%। देखो मेरे बच्चे, एक बात बताओ, बहुत सोच समझ के उत्तर देना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। अगर मैं इस परसेंटेज को यहां से हटा दूं, आपको कोई आपत्ति होगी? आप कहेंगे कोई आपत्ति नहीं सर, ये परसेंटेज यहां लगा लो या यहां लगा लो, मतलब एक ही बनता है ना, मैं वहां से भी बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। आप कहेंगे सर यहां लगा दो या यहां लगा दो, एक ही मतलब है और कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। अब मैं यहां से डेसिमल उठा के अगर मैं यहां लगा दूं तो कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी सर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझते हैं कि नहीं समझते? भाई डेसिमल का ही तो खेल है। अगर मैं यहां 16.4 था, ब्लैक ले लेता हूं, 16.4 था, ये डेसिमल में यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, फर्क पड़ा कुछ? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए एक तो बिल्कुल ही बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता वो सिंपल, सॉरी वो बिल्कुल सिंपल कर ले। कैसे करें? जिसको कुछ ही पल्ले नहीं पड़ रहा वो धीरे धीरे इस तरह से ब्रेक करें कि भाई 1095 का 10% कितना होगा? 109.5। बिल्कुल सही सर, 109.5। 1% कितना होगा सर? 10.95। तो यहाँ 6 गुना चाहिए, ये 10% है तो 6 गुना चाहिए, तो 6 5 30 और 6 9 54 और 3 57 और भैया 5 6 एकम 6, ये आ गया। अब 0.1% वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? यहां आ जाएगा, तो 4 गुना चाहिए, तो 4 एकम 4 5 20, पूरा एक्यूरेट चाहिए, 4 9 36 और 2 38 और 0 और 4 एकम 4, ये आ गया। ये आ गया मेरे बच्चे इसका कैलकुलेट। मैंने पहले 10% निकाला, फिर 6% निकाला, फिर मैंने 0.4% निकाला। इन सबको जोड़ेंगे तो 8 3 2 5 4 9 9 18 और 1 19 6 1 7 179.238। अब मेरे बच्चों यहां आते 328 का 3.5%, सेम इसी तरीके से। मेरे बच्चों अब ये बताइए यहां पे कि
100% 328, 10% 32.8, तो 1% कितना होगा? तो आप कहेंगे 1% हो जाएगा सर 3.28। तो 1% 3.28 है, तो 3% कितना होगा? गुना करेंगे तो 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 3 9, 9.84। और मेरे बच्चे 1% अगर 3.28 है तो आधा परसेंट क्या होगा? उसका आधा कर दो तो इसका आधा करेंगे तो मेरे बच्चे 2 एकम 2 आएगा, 2 छिक 12 आएगा, 2 चौक 8 आएगा। तो ये हो गया 3.5%। अब कह रहा है ये वाली वैल्यू जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8 बना मेरे बच्चे, 8 6 14 बना और मेरे बच्चे 9 1 10 और 1 11 बना। कहता है ये घटा के आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। तो मेरे बच्चे 8 आएगा पहली बात। अच्छा उतने डेसिमल में नहीं ले गया, 13 में से 8 गया मेरे बच्चे, कितना बचा? 5। 11 में से 4 गया 7, 7 5 भी किसी में है ये रहा। तो बस ये आंसर पूरा करने की जरूरत नहीं, यहीं से समझ में आ रहा है। हाँ है ना, बात समझ पाए कि नहीं? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन के लेवल को बढ़ाएंगे, माइंड की प्रैक्टिस को तेज करना स्टार्ट करेंगे कल से, और फिर धीरे धीरे आप सवाल भी लेना स्टार्ट करेंगे जिसपे आपको एग्जाम में जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वहां से आप पकड़ पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट।